बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सुहेबुर रहमान अपनी नई क्लास और नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का। उसके 6 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से कर चुके हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। रेफरेंस बुक क्योंकि गौरी साहब की है। इससे पहले के जो 6 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उनके बारे में अगर आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का न सिर्फ जवाब दिया जाए बल्कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प कर सकूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अ स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस बी इज फिक्स्ड parallel to a vertical wall with its axis at a distance c from the wall। यानी एक सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस जो है वो उसकी लेंथ b है और ये एक दीवार है, वर्टिकल वॉल ज़ाहिर है दीवार वर्टिकल होती है, उससे c डिस्टेंस के फासले पे इसको फिक्स किया गया है। A smooth uniform heavy rod of length 2a rests on the cylinder with one end on the wall and in a plane perpendicular to the wall। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ 2a है, उसका डेफिनेटली कोई वेट w भी होगा। वो रेस्ट कर रहा है उसका एक हिस्सा दीवार के साथ और दूसरा हिस्सा परपेंडिकुलर टू द वॉल। याद रखें कि वो जो रॉड है वो रेस्ट कर रहा है सिलेंडर की सरफेस के ऊपर भी, रेस्ट ऑन द सिलेंडर। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय a cos क्यूब थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। ये हमने प्रूव करना है कि उस रॉड का जो एंगल थीटा है उससे ये वाला रिलेशन बिल्डअप करके हमने शो करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी, और ये इसका सेंटर है। ये फिक्स किया गया है पैरेलल टू वर्टिकल वॉल। ये एक वॉल है और ये रेड जो सिलेंडर है इस दीवार के साथ पैरेलल में फिक्स किया गया है और इसका जो डिस्टेंस है इस दीवार से वो हमें गिवन है, वो c के बराबर है। ठीक हो गया जी। अब यहां पे एक रॉड दिया गया है जिसकी लेंथ 2a है और वो यहां पे टच कर रहा है, ठीक है जी। मैं इसको जरा लंबा कर देता हूं, बाद में इसको हम सेट कर लेंगे। यहां पे ये टच कर रहा है इस सिलेंडर को। ऑफ कोर्स यहां से हम इसका वेट ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से इनके नाम मेंशन कर देते हैं कि ये रॉड है, इसका नाम AB है। फिलहाल इसको इसी तरह रहने देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम G रख लेते हैं जहां से इस वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, ये पॉइंट O है। अब ये देखिए, ये जो रॉड है AB ये यहां पर टच कर रहा है सिलेंडर पर और यहां पे टच कर रहा है दीवार के साथ। और हम जानते हैं कि जब भी एक बॉडी एक्ट करती है तो दूसरी बॉडी ने उसको रिएक्ट भी करना होता है। तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा या सपोर्ट रिएक्शन होगा दीवार का और यहां पे सिलेंडर का। तो हम वो ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे ये आ जाएगा दीवार का रिएक्शन और अब यहां से आ जाएगा ये
इस सिलेंडर का रिएक्शन। ठीक है जी। और ये इसलिए सेंटर ऑफ द सिलेंडर पास कर रहा है क्योंकि जब भी सिलेंडर जो है वो सर्कुलर बॉडी या स्फेरिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, वो अपना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द बॉडी पास करती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डिनोट कर देते हैं आर से, और ये जो वॉल का रिएक्शन है इसको हम डिनोट कर देते हैं एस से। ठीक है जी। ये नाम ऐसे रखें, जरूरी नहीं है, इसको आर कर सकते हैं, इसको एस कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है जी। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी, और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि यहां से ये आर भी पास कर रहा है, एस भी पास कर रहा है, और तीसरी फोर्स ये डब्ल्यू भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, यानी तीनों फोर्सेस एट पॉइंट सी आर कॉन्करेंट। ये वाला एंगल जो है ये हमें गिवन है कि जो ये रॉड है ए बी, ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है जी। ये तीन 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब आप देखें इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या बनेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रायंगल है ए सी जी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स सही कहा आपने, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल देखें, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम करना। ये एंगल देखें, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा? इसको मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये एंगल पहला 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये क्या होगा? हमें जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर इनको सम करके 180 में से माइनस कर दें तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, इनको प्लस करें तो 180 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मालूम करना जरूरी था। ये थीटा इस तरीके से आ जाता है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल इसका बिल्कुल मुतकाबिल एंगल है, तो ये भी थीटा के बराबर आएगा। तो ये हमने इस तरीके से, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये एंगल भी थीटा है। इसको अब हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत कोई नहीं है, और बाकी चीजों को भी हम खत्म कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आपको समझाने का मकसद था। अब इसको हम खत्म कर देते हैं, और ये जो एंगल यहां से ए से जी है तो ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, क्योंकि अगर ये यहां से लेके यहां तक जी है तो इतना ही आगे होना चाहिए, ये सेंटर है, तो इसलिए मैंने ये कहा था कि ये हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। पेपर में आपने इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ये पॉइंट बी हो गया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं ये आर है। ये भी थोड़ा सा दीवार को छोटा कर देते हैं। तो ये हमने अपनी डायग्राम कंप्लीट कर ली है। इसमें एक चीज और रह गई कि इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एल, बल्कि एम कर देते हैं, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ओ से लेके एल तक, ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास सी के बराबर गिवन है। ये वाला डिस्टेंस दीवार से लेके ओ तक ये सी के बराबर दिया गया है। ठीक हो गया जी। तो अब हम जो कुछ यहाँ पे हमने लिखा है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी देते हैं और फिर क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे सारी कहानी लिख दी है
कंसिडर ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2a एंड वेट w एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर। ये एक रॉड ए बी, इसका वेट w नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इसकी लेंथ जो है वो 2a के बराबर है और ये इस सिलेंडर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। आगे हमने लिखा कि लेट r बी दी रिएक्शन ऑफ द सिलेंडर ऑन द रॉड। ये इस सिलेंडर का इस रॉड के ऊपर सपोर्ट रिएक्शन हो गया। एस बी दी रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द रॉड, ये वाला जो इस दीवार का रिएक्शन हो गया इसी रॉड के ऊपर। लेट द रॉड मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये हमने सारी चीजें शो कर दी। आगे जाके हम अब लिख रहे हैं कि गिवन है हमें ओ डी इज इक्वल टू बी, इस पॉइंट का नाम हम डी रख लेते हैं, ठीक है जी। इसका नाम हमने डी रखा और ये चूंकि हमें दिया हुआ है ये बी के बराबर रेडियस और ए बी इज इक्वल टू ये वाला ए बी टू ए के बराबर है, यानी ए से लेके बी तक इस रॉड की लेंथ 2a के बराबर है। तो ऑफ कोर्स g जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट है, वो a के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नाउ फ्रॉम द फिगर, नाउ फ्रॉम द फिगर ओ एल हमारे पास किसके बराबर है, ये O से लेके L तक, इसको हम लिख सकते हैं ओ एम प्लस एम एल, ओ एम प्लस एम एल। अब सवाल ये है कि मैंने ये वाला रिलेशन ही यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको तंग करके लिख देता हूँ क्योंकि बार बार फिर हमें इस वीडियो जो फिगर है वो स्क्रॉल करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम से कम हो। ओ एम इज इक्वल टू ओ एल इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एल। ये हमने रिलेशन क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताता हूं। दिस इंप्लाइज ओ एल ये किसके बराबर है, ये हमें गिवन है सी के बराबर है। तो सी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एल, इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि हमने ये वाला रिलेशन फिगर से क्यों लिखा, कोई और काम क्यों नहीं किया पहले। रीजन आप देखिए, हमारा जो रिजल्ट हमने जो पहुंचना है, कहां पे पहुंचना है, हमने प्रूव करना है a cos क्यूब थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू दिस c, यानी c की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो c मालूम करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि c बराबर है OL के, तो इस वजह से हमने ये वाला रिलेशन लिखा। अब हमने किसी तरह से OM और ML की वैल्यूज फाइंड आउट करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो हम अब कहते हैं इस OM को फाइंड आउट करना है हमने। तो OM देखें किधर लिखा हुआ, ये OM और C, इस ट्रायंगल से हम OM निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMC, यहां से देखें ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो इस 90 के सामने ये जो OC बनेगा ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, OC। हमेशा हाइपोटेन्यूस साइन कॉस और टैन के लिए डिनोमिनेटर में होता है, और OM हमने फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, OC हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये हमेशा बराबर होता है साइन के, साइन का रिलेशन देता है, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो वो थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया। दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू OC इंटू साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू, अब OC को हम क्या लिख सकते हैं, O से लेकर C तक, और से देखें इसको हम लिख सकते हैं OD, O से लेके D तक का डिस्टेंस माइनस C से लेके D तक का डिस्टेंस,
ओडी माइनस सी डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला रिजल्ट बच जाता है। तो हम ओ सी को लिख देंगे ओ डी माइनस सी डी और साथ में साइन ऑफ थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू, अब ओ डी किसके बराबर है, ये ओ डी हमने बी शुरू में हमें गिवन है, हमने बी लिख दिया माइनस सी डी इंटू साइन ऑफ थीटा, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ओ एम तो निकाल दिया, लेकिन इसमें बी ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है, साइन थीटा भी मौजूद है। अब ये सी डी अननोन है, तो जब तक सी डी की वैल्यू मालूम नहीं हो जाती हम ओ एम को मालूम नहीं बता सकते। तो यहां से अब हम मालूम करेंगे पहले सी डी। अब देखें सी डी की तरह ये सी से लेके डी तक ये पड़ा हुआ है। तो इस सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल मौजूद है सी डी जी। तो अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल सी डी जी, यहां से हमारे पास देखें ये 90 है, तो इसके सामने ये क्या बन जाएगा सी जी, ये होगा हाइपोटेन्यूज, और ये सी डी ये हमने मालूम करना है, तो ये बेस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, बल्कि ये बन जाएगा सी डी ओवर सी जी, ठीक है जी, सी डी ओवर सी जी, सी डी ओवर सी जी, और ये बराबर होता है कॉस के, और एंगल जो कि थीटा है तो उसका नाम हमने कॉस थीटा कर दिया। अब यहां से हमारे पास सी डी इज इक्वल टू सी जी कॉस थीटा, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो इसकी वैल्यू सी डी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, क्या बन जाएगी, ओ एम इज इक्वल टू बी वैसे रहा माइनस सी डी की जगह आ गया सी जी कॉस ऑफ थीटा, और साथ में साइन थीटा बाहर है ब्रैकेट के, वो उसी तरह रहा। इस इक्वेशन को आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखें ओ एम हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने ये वाला रिजल्ट बनाया तो उसमें सी डी अननोन था, फिर सी डी को मालूम करने के लिए हमने ये वैल्यू निकाली तो उसको पुट किया। अब इस पूरी इक्वेशन में भी साइन थीटा कॉस थीटा और बी ये हमारे पास नोन वैल्यूज है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सी जी किसके बराबर है, तो अब हमें पहले सी जी मालूम करना होगा। तो सी जी को मालूम करने के लिए देखें ये सी जी है हमारे पास, ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन यहां से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी, लिहाजा हम इस ट्रायंगल का सहारा लेते हैं ए सी जी। इसको देखते हैं, तो यहां से सी जी की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए सी जी, यहां से सी जी ओवर क्या होगा, देखिए ये सी जी है ओवर दिस ए जी, क्यों, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ये जो ए जी बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज है। तो सी जी ओवर ए जी इज इक्वल टू दिस साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया सी जी ओवर ए जी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। यहां से हमारे पास सी जी की वैल्यू आ जाएगी ए जी इंटू साइन ऑफ थीटा। सो देयरफॉर सी जी हमारे पास आ जाएगा। अब ये ए जी हमने बताया था कि पूरा अगर रॉड ए बी 2a के बराबर है तो ये आधा ए जी तक सिर्फ ए के बराबर हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारे पास a इंटू साइन ऑफ थीटा। अब इस सी जी की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू बी माइनस सी जी की जगह हमने ये पुट कर दिया, ए साइन ऑफ थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर साइन थीटा, और इसको आप क्या दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें हमारे पास ये ओ एम की वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे बी साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ए सारे नोन पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ से ओ एम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है, अब हमने मालूम करना है, क्वेश्चन 1 में देखिए ओ एम निकल आया। अब हमने एम एल मालूम करना है, एम से लेके एल तक। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखें तो एम एल मालूम करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इसका, लेकिन एक हल मौजूद है। एम एल या एल एम, ये देखें ये एल से लेके एम तक का डिस्टेंस बराबर है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो एल एम इस ए सी के बराबर है। तो अगर हम ए सी इस ट्रायंगल ए सी जी से निकाल लें तो जो वैल्यू ए सी की आएगी वही एल एम की वैल्यू भी होगी। तो लिहाजा एल एम मालूम करने के लिए हम ए सी फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए सी जी। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी जी, अब क्या होगा, आप देखें यहाँ पे बेस क्या है, ए सी, और ये है हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कॉस के बराबर, ए सी ओवर ए जी, ए सी over AG, and this is equal to cos of theta. This implies AC is equal to AG cos theta, and this implies AC हमारे पास आ गया, AG हमारे पास A के बराबर है, तो ये हो गया A इंटू cos of theta. Since AC is equal to ML, ऐसे ही है, A से लेके C तक बराबर है ML के, सो देयरफॉर ML A cos थीटा के बराबर आ गया। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमारे पास ये OM भी निकल आया, ML भी निकल आया, तो इन दोनों की वैल्यूज अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, C इज इक्वल टू OM प्लस ML, ठीक है। तो C इज इक्वल टू OM की जगह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, B माइनस A इंटू कॉस थीटा मैंने पहले लिख दिया, साइन थीटा मैंने जानबूझ के बाद में लिखा, इंटू ये एक ब्रैकेट से बाहर भी साइन थीटा मौजूद है, प्लस फिर ML, उसकी जगह आ गया A cos थीटा, ये हमारे पास। अब यहां से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। C इज इक्वल टू, अब इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट के साथ, तो ये आ गया B इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस A cos थीटा, और इस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस A इंटू कॉस ऑफ थीटा। आप गौर से देखें, यहां पे है C इज इक्वल टू B साइन थीटा,
और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें क्या है, c इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और यहां पे है a cos क्यूब थीटा। तो यहां तक तो हमने कर लिया, ये वाली चीज लानी बाकी है, यानी a cos क्यूब थीटा। ये दो रिजल्ट्स तो हम निकाल चुके हैं। अब इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम तीसरी चीज भी फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा माइनस a इंटू कॉस थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्लस a इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस a कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, a कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा प्लस a कॉस ऑफ थीटा, ये वाला। अब यहां से ये a कॉस थीटा इस माइनस a कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी जो रिजल्ट बना, देयरफॉर c इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा और प्लस a कॉस क्यूब थीटा। ये वो रिजल्ट है जिस तक हमने पहुंचना था। Hence the result। स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत सिंप्लीफाई करके, एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चंस समझाया जाए, ताकि जब आपको खुद करेंगे क्वेश्चन तो आपको किसी जगह पर कोई मुश्किल ना पेश आए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आती है तो ज़रूर अपनी राय से मुतले कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारा शेयर, BSc मैथ और हमारी वेबसाइट bscmath.net ज़रूर शेयर करें, खुद भी विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। जब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।